नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन मांझी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकायदा उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है। मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो अपनी कोरोना की जांच करा लें और खुद को आइसोलेट कर लें। पिछले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्होंने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो अपनी जाँच करा लें और खुद को आइसोलेट करा लें। नेता लिखते तो हैं कि खुद को आइसोलेट करा लें, लेकिन अगर आप देखें तो कितने नियमों का पालन किया जा रहा है। ये कहते हैं मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन वो चाहे बिहार विधानसभा का चुनाव हो या हैदराबाद का निगम चुनाव हो, किस तरीके से हज़ारों लाखों की संख्या में लोग एक जगह जुटे रहे और ये जो कह रहे हैं कि हम लगातार मेरे संपर्क में जो लोग आए हैं वो कोरोना की जाँच करा लें, खुद को आइसोलेट कर लें। पता नहीं इतने वक्त में वो कितने लोगों से मिले होंगे और वो रोग जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँचा होगा। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। खबर में हमने लिखा है कि नीतीश को लताड़ने के बाद जीतन राम मांझी के लिए बुरी खबर। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक दिन पहले जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में नीतीश कुमार को राज्य में बेरोजगारी बढ़ाने के लिए उन पर आरोप लगाया। उन्हें कहा कि अगर मैं कुछ दिन और मुख्यमंत्री रहता तो बिहार का कायाकल्प कर देता, बिहार की सूरत कुछ और होती। उन्हें कहा कि ठेकेदारी में 75 लाख तक जो है वो निश्चित किया गया था आरक्षण, लेकिन नीतीश कुमार ने 25 से 50 लाख किया, लेकिन वो भी अभी कागजों में तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाता तो बिहार के जो बेरोज़गार लड़के लड़कियां हैं उनको ठेकेदारी में काम करने का मौका मिलता और हम सरकार जो है, जो हम पार्टी है, वो लगातार बेरोज़गार युवाओं के लिए आवाज़ उठाती रहेगी और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। उन्होंने कहा कि जब हम मुख्यमंत्री बने थे तो बेरोज़गारी भत्ता 5,000 रखा था, उसको हम पास करवाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा जो किसान हैं उनको 5 एकड़ पर मुफ्त बिजली देने की बात कही गई थी। 5 डिसमिल ज़मीन जो है गरीब को घर बनाने के लिए दिया जाने वाला था। साथ ही गरीबों को 1 एकड़ खेती के लिए ज़मीन दी जाने वाली थी, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हो सका। नीतीश सरकार ने इसे अधर्म में लटका दिया। तो अगर नीतीश कुमार ये हमारी बातों को नहीं मानती है जिन्होंने हमने प्रस्ताव किया है, और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो लड़कियां होती हैं वो पहली क्लास से पीजी क्लास तक की बच्चियां, उनके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अगर ये सारे मांग पूरे नहीं किए जाते हैं तो वो सड़क पर भी उतर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया कि हम पार्टी का काम जो है वो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए योजना बनाना और उनके हितों की रक्षा करना है और इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इसके साथ ही उन्हें अपनी जीत का श्रेय न जीडी को दिया न बीजेपी को दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी मेहनत की बदौलत जीते हैं और अगर हम इसी तरीके से जनता की आवाज़ उठाते रहे, बेरोज़गारी की आवाज़ उठाते रहे, लोगों के लिए काम करते रहे, तो हम जो है और अच्छी स्थिति में आते चले जाएंगे। हम बता दें कि हम पार्टी के इस बार 4 विधायक जीते हैं, 1 विधान परिषद संतोष सुमन है जो लघु सिंचाई में मंत्री भी जो है बन चुके हैं। तो इस तरीके से जीतन मांझी ने पिछले दिन जो है नीतीश कुमार को लताड़ा, उनका क्लास लगाई और अगले दिन ही उनके लिए बुरी खबर आ गई कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अगर कुछ खामियां दिख रही हो तो कमेंट के जरिए बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।